ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद इंडिया खुद सीज फायर की रिक्वेस्ट लेके अमेरिका के पास गया था, क्योंकि उनकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने उनके 83 बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया। लेकिन जब इस हारने के बाद इंडियन मीडिया ने, इंडियन लोगों ने और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया की थू थू की, तो उन्होंने खुद ही अपने उस सीज फायर की रिक्वेस्ट को तोड़ दिया। हाई स्पीड मिसाइल दागने की कोशिश की पंजाब में, श्रीनगर, उधमपुर, पठानकोट, भटिंडा, आदमपुर, हमारे सारे मिलिट्री एयरपोर्ट्स पर जो अटैक करने की कोशिश की इन सिस्टमैटिक वे। ओ भाई खुश्क लकड़ बग्गे, कोशिश नहीं की, किया है, तुम्हारा नुकसान किया है तुम्हारे अपने मुताबिक 83 बिलियन डॉलर्स का। अभी लेटेस्ट अगर रिपोर्ट की बात करें रॉयटर्स की, तो हमने 83 बिलियन डॉलर्स तो ऐसे में ही गवा दिए हैं। हाँ अब बोलो भाई, तुम्हारी चौकियां तबाह की है तो तुम्हारी फट रही है ना। दिल्ली तक पहुंची है हमारी आर्मी विदाउट अपना नुकसान किए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के वक्त पाकिस्तान के 3 पायलट्स, उन्होंने सुसाइड मिशन के ऊपर साइन किए हैं कि हम शहीद होने जा रहे हैं, वापसी के कोई चांस नहीं। लेकिन फिर भी वो गए, दिल्ली की चौकी तक पहुंचे। ये सारी चौकियां जो आपको स्क्रीनशॉट की सूरत में नजर आ रही हैं, ये डैमेज हुआ है। कुरान मजीद में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सुबह के वक्त दुश्मनों पे हमला करने वालों की कसम खाई है। फल मुगीरात सुबह, पस कसम है सुबह के वक्त धावा बोलने वालों की। हुजूर पाक भी जंग का आगाज सुबह के वक्त फजर के बाद करते थे, तो उसी सुन्नत को जिंदा रखते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस फजर के बाद लॉन्च किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह शहीद हो के नहीं, गाजी हो के आए हैं। लेकिन उसके मुकाबले में तुम्हारी फौज इतनी डरपोक है कि वो बॉर्डर से पार ही हमले कर रही है। और सुना चाय पिएगा? हाँ यार पिला दे। यार इस तरह करो कि 2 चाय 3 कर दो। तुम हमारा एक जहाज गिराने की वीडियो दिखा दो, एक पायलट पकड़ने की वीडियो दिखा दो, तुम सिर्फ हमारी मस्जिदों पे, बच्चों पे और खवातीन पे ही हमला कर सकते हो। जबकि हमारी एयरफोर्स तुम्हारी मिलिट्री बेसिस को निशाना बना के डैमेज करके अल्हम्दुलिल्लाह सलामती के साथ वापस पहुंच रही है। तभी तो तुम्हारी फटी है, तभी तो अपने अब्बू ट्रंप के कहने के बावजूद तुमने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है। जैसे ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया, जो कि कुरान मजीद की एक आयत के 2 वर्ड हैं, जिसका मतलब है सीसा पिघलाई हुई दीवार। और ये ऑपरेशन लॉन्च भी रात के अंधेरे में नहीं किया गया बुजदिलों की तरह, बल्कि सुन्नत के मुताबिक फजर की नमाज के बाद किया गया। अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं, ऐसी सफे बांध कर गोया कि शीशा पिलाई हुई दीवार। यकीन करें, हमारा ईमान है कि इंडिया तो बड़ी छोटी चीज है, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के सामने शीशा पिघलाई हुई दीवार है। बस एक ख्वाहिश है अब कि ये शीशा पिघलाई हुई दीवार इसराइल के सामने भी खड़ी हो जाए। हमने आपको कहा आपके 5 जहाज गिराए, आप सीधे हाथ नहीं माने। रॉयटर्स ने कहा, आपने कहा रॉयटर्स वाले चोर। CNN ने कहा, आपने कहा CNN वाले चोर। राफेल ने कहा, आपने कहा पाकिस्तान ने राफेल को पैसे खिला दिए। हमारी औकात नहीं है वो जहाज खरीदने की, लेकिन हमने उस कंपनी को रिश्वत दे दी है कि तुम झूठ बोलो। अब तो आपके पॉपो अमेरिका ने भी कह दिया है कि जनाब हाँ जहाज गिरे। मेजर गौरव आर्या, एक बंदा जो मामूली मेजर था एक मामूली सी इंडियन फौज के अंदर, जहाँ से भगौड़ा होके वो फारग हुआ, इसने सोचा कि मैं RSS प्रोपेगेंडा करके अपना करियर बनाऊंगा। उन्होंने माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा रहे, अच्छी बात है, गरीबों की मदद करना पाकिस्तानियों मुसलमानों पे फर्ज होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों रात को एक आंख खोल के सोना, पूरा पाकिस्तान हिल पड़ा। उन्होंने कहा मेजर साहब बकलम खुद आ रहे हैं। मेजर साहब को वो बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर बैठा रहे और पाकिस्तान भेज रहे हैं, क्योंकि मेजर साहब जिस रफ्तार से मुंह से गोबर निकालते हैं, पाकिस्तान टी में डूब जाता, इतना डेंजर था। लेकिन यहाँ डिफरेंस है, पाकिस्तानियों को नहाने की आदत है, और आप जो हमारा पानी बंद करेंगे तो यहाँ पे मैं एक बड़ी सिंपल बात करूंगा, इन योर ड्रीम्स। ये आपकी भूल है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपनी एग्जिस्टेंस से लेके आज तक एक के बाद एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है। पोस्ट 71 इंडिया के अखबारात यही गोबर बकवास करते थे, पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान खत्म। वही पाकिस्तान जो खत्म हो गया है, उसने आपको $1 बिलियन का नुकसान चंद मिनटों में दिया। उस ऑपरेशन की डिटेल्स भी आपको बताते हैं, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद हुआ क्या? इंडिया फौरन भीख मांगते हुए सीज फायर के ऊपर आ गया। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान भी तो सीज फायर पे एग्री हो गया। भाई पाकिस्तान तो पहले दिन से अमन पसंद कह रहा है खुद को कि भाई हम जंग नहीं चाहते, लेकिन आपने जंग शुरू की है, एंड हम करेंगे। पूरी दुनिया को पता है, इवन के इंडिया को भी पता है कि कौन जीत रहा है। What a shame! What a mockery of journalism! Karachi is burning. Karachi has been taken over. Go and call Karachi. Find out where it's burning. Pakistan JF-17 Thunders have been taken out. At least show me the debris of one aircraft
क्वेटा का इलाका है, वहां पर In Quetta also. कर दिया है। इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। Now this is war. सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पाकिस्तान की कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है, पूरा शहर धमाके के बाद उठाया और ये बताया। This sort of war they can keep on fighting for next many days. Don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. Please stop living in Bollywood. Grow up. तो इस वजह से ये इंडियन यूट्यूबर ये नहीं कह रहे कि हम जंग जीत गए हैं, बल्कि पता है क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनो। कि भारत सरकार अब फ्यूचर टेरर अटैक्स को एज एन एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। तो क्या अब पाकिस्तान बोल सकता है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने फाइटर गिरा दिया तो हम जीत गए, या भारत सरकार ने भी एक नया रेड लाइन क्रिएट कर दिया है और जीत फिर उसी की हुई है? अच्छा, मतलब ये नहीं कह रही कि इंडिया पाकिस्तान से जंग जीत गया है या पाकिस्तान जीत गया या कौन हार गया, ये नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में पता है कौन जंग जीता है। देखिए, जो हमारा मैसेज था ना, वो ये था कि अगर भारत के ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं तो हम जवाब देंगे। हमने सिर्फ ये मैसेज देना था, तो हमने ये मैसेज दे दिया, तो इनडायरेक्टली हम जंग जीत चुके हैं। ये इंडियन यूट्यूबर कह रहा है, देशभक्त। लेकिन ये जो बैटल है, स्कर्मिश है, फाइट है, ये जीता किसने? इसमें लोग बोलेंगे लेकिन पाकिस्तान ने भी तो ये किया, तो ऐसा तो नहीं था, और मेरे ख्याल से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा। पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू रिस्पॉन्ड, इट डिड रिस्पॉन्ड। लेकिन जो लाइन भारत सरकार ने नया खींचा है कि अब अगर आप कोई टेरर अटैक करोगे तो उसका डिप्लोमेटिक जवाब नहीं मिलेगा, उसका सर्जिकल स्ट्राइक जवाब नहीं मिलेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, एंड इट विल बी रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत सरकार के लिए भी इनडेफिनिट वॉर इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, क्योंकि उसको तो एक मैसेज भेजना था जो उसने पहली रात को ही भेज दिया था। यानी इनके मुताबिक इनकी कामयाबी पता है क्या है, कि अगर भारत में आज, कल या फ्यूचर में कभी भी आतंकवादी हमले होते हैं, और वो होते भी सिर्फ मोदी की हुकूमत में ही है, तो उन आतंकवादी हमलों में सरकार की गलती नहीं, पुलिस की गलती नहीं, इंटेलिजेंस की गलती नहीं, बल्कि सारी की सारी गलती पाकिस्तान की है। तो उन आतंकवादी हमलों के बाद बगैर सबूतों के अगर इंडिया पाकिस्तान में 20-25 मिसाइल दाग के वहां की सिर्फ मस्जिदों, बच्चों और खवातीन को निशाना बना दे, तो ये इनकी कामयाबी है। अरे भाई, असल दहशतगर्द तो आपकी हुकूमत है, नाम आप पाकिस्तान के ऊपर लगाते हो। मुझे बताओ, आपने मस्जिदों, बच्चों और खवातीन पे हमला किया है, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने आपकी चौकियों पे हमला किया, ना कि आपके मंदिरों को गिराया, ना आपकी सिविलियंस आबादी के ऊपर हमला किया है। 552 hours. Wait for our response. A few moments later. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अच्छा, एक और बात है, जब ये इंडियन न्यूज चैनल्स वाले एंकर वगैरह जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया की चौकियों पे हमला करने की कोशिश की है, लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान की चौकियों को निस्तो नाबूद कर दिया है। उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने निस्तो नाबूद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ कोशिश की है, किया कुछ नहीं, उखाड़ा कुछ नहीं। श्रीनगर से लेकर, जम्मू से लेकर, लुधियाना से लेकर भुज तक, पूरे गुजरात तक इन लोग ने ये टेस्टिंग करने की कोशिश की। जब उन्होंने 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स हमारे तरफ भेजे, एयरपोर्ट्स हैं, जो मिलिट्री बेसेस हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की, और इंडिया ने भी जवाबी कार्यवाही में अपने ड्रोन्स भेजकर पाकिस्तान के डिफेंसेस को भी निस्तनाबूद और लेकिन रियलिटी में तैयारी इनके गिर रहे हैं, नुकसान इन्हें हो रहा है। अब रहा सवाल कि ये लड़ाई जीता कौन है। देखो,
लड़ाई में देखा जाता है कि जिसका ज्यादा नुकसान हुआ है वो हारा है, जिसका कम हुआ है वो जीता है। तो पूरी दुनिया को पता है कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, जानी नुकसान पाकिस्तान का ज्यादा हुआ है उस दहशतगर्दी वाले ऑपरेशन सिंदूर में। तो अगर तो आपके नजदीक पाकिस्तान की 4 मस्जिदों पे हमला कर देना, खवातीन और बच्चों को मारना कामयाबी है, सक्सेस है, तो हाँ, आप जीत गए हो। पाकिस्तान बोलेगा कि ये इतिहास में युद्ध लिखा जाएगा, हम बोलेंगे ये इतिहास में लिखा जाएगा। समझना आपको है कि भारत का एजेंडा क्या था। भारत का एजेंडा था टू क्लियरली रीड्रॉ अ लाइन ऑन टेररिज्म, और मेरे ख्याल से वो लाइन हमने रीड्रॉ डेफिनेटली कर ली है। अच्छा, अगर तो ये बात है तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा सिर्फ ये मकसद था कि हम जवाब देते हैं जवाब, तो मुझे एक बात बताओ, जिस दहशतगर्दी का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था उसको बुनियाद बना के तुमने पाकिस्तान में जंग छेड़ दी। अब तो पाकिस्तान ने खुलेआम तुम्हारे ऊपर बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन के नाम से रॉकेट दागे हैं, तुम्हारी चौकियां तबाह की हैं, सरेआम की है। तो जिस चीज का तुम्हारे पास सबूत नहीं उसको बुनियाद बना के तुम जंग छेड़ सकते हो। अब तो तुम्हारे पास सबूत भी है, अन्नी दे, अब तो तुम्हारे पास सबूत भी है, सरेआम पाकिस्तान ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है। तो उस हमले के बाद तुम सीज फायर पे आ गए हो, और वो भी लोगों के प्रेशर, थू थू, बेइज्जती की वजह से तोड़ भी दी है। तो दोस्तों, अब तक की यही अपडेट है कि पाकिस्तान ने बुनियानुम मरसूस के नाम से इतना कामयाब और वाज़िया ऑपरेशन किया है कि उसे इंडियन मीडिया भी झूठ के पलंदे में नहीं छुपा सका। खुद इंडिया ट्रंप के पास रिक्वेस्ट लेके गया सीज फायर की, और फिर वही अपनी फितरत के हाथों मजबूर, वही मकरू चेहरा और लोगों की थू थू बेइज्जती की वजह से मुकर भी गया। आई होप दैट इन फ्यूचर ऑल्सो जहां हमें जो टेररिस्ट दिखा, अगर पाकिस्तान में जहां भी दिखा उसके ऊपर एक मिसाइल गिरा दो, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, दे हैव नो राइट टू लिव। अरे भाई, देशभक्त के नाम पे अंधभक्त, मुझे सिर्फ एक बात बतानी है, सिर्फ एक बात, तुम्हारे मुल्क में सारे के सारे आतंकवादी हमले मोदी की हुकूमत में क्यों होते हैं? अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है, और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, दे हैव नो राइट टू लिव। रही बात पाकिस्तानी आर्मी की, तो एक बात समझ लें, दुनिया के सारे जमहूरी मुल्कों के पास एक एक आर्मी है, लेकिन इस पाक आर्मी के पास एक जमहूरी मुल्क है। अगर तो कोई इस बात को समझने की कोशिश करे तो मैंने बहुत गहरी बात कर दी है, मैं बहुत फिलोसोफर बन चुका हूँ। फिर कभी इसके ऊपर बहस करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी के पास जो मुल्क है वो उसकी हिफाजत करना जानती है, भले ही वो कैसे ही करती है, लेकिन पूरी दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास जो मुल्क है वो उसको चला रही है, वो उस पे राज कर रही है, वो उसकी हिफाजत की जिम्मेदार है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर बात आती है तो पाकिस्तान की आर्मी से बेस्ट पूरी दुनिया में कोई आर्मी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है बदला ब्रदर व्लॉग के ऊपर। दोस्तों, आपने सारी वीडियो मेरी मिस कर दो, लेकिन वो वीडियो आपने मिस नहीं करनी। क्यों? वो लुब्बे लुबाब है, यहूदी वर्सेस मुस्लिम सीरीज का 7वां एपिसोड। अगर आपने वो मिस कर दिया तो यकीन करें आपने सब कुछ मिस कर देना। पाकिस्तान कोई बयान देता है, इजराइल कोई बयान देता है, भारत कोई बयान देता है, अमेरिका कोई बयान देता है, आपको पता चलेगा किथू बोल रहा है। उस एपिसोड के बाद कम से कम 6 एपिसोड हो चुके हैं, 7वां एपिसोड वो है। आपने वो 7वां एपिसोड जरूर देखने हैं, और जो 7वां है उसको मिस नहीं करना प्लीज। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत इन लोगों के दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है। ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते, ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे, मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट से। इनके आपस में भी बड़ी लड़ाई रहती है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सजा का मजा चख चुके हैं, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है।